नो जसप्रीत बुमराह इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जी हां, एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर जसप्रीत बुमराह से रिगार्डिंग यहां पर आ रही है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलेक्शन से पहले यहां पर एक ऐसी अपडेट आ रही है जो इंडियन टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। यहां पे जसप्रीत बुमराह जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में फिटनेस से जूझ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने लोअर बैक पकड़ के वो बाहर गए थे और उसके बाद उनका स्कैन भी किया गया था। तो जसप्रीत बुमराह की लेटेस्ट फिटनेस अपडेट, इंजरी अपडेट क्या कुछ है वहां पर, वो भी आपको इस लाइव के अंदर बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या जसप्रीत बुमराह वाकई चैंपियंस ट्रॉफी में अपना स्पॉट मिस तो नहीं कर जाएंगे, क्योंकि हर कोई यही जानने को बेताब है कि क्या आखिरकार जसप्रीत बुमराह वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आखिरी दिन में टेस्ट मैच का जो मुकाबला घटा था, जहां पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने नहीं आए थे, और उसके बाद जो अपडेट आ रही थी उसमें यह आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह के बैक में एक इशू है। तो वो बैक इशू क्या है, क्या कुछ वहां पर इंजरी अपडेट है जसप्रीत बुमराह से रिगार्डिंग, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे क्या कुछ नाम वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जसप्रीत बुमराह से रिगार्डिंग जो अपडेट आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो दिखा दीजिएगा जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड जो एक अपडेट आई है, जो रिपोर्ट बता रही है वो क्या कुछ कहा जा रहा है वहां पर। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी अपडेट्स, द बीसीसीआई विल अनाउंस द इंडिया स्क्वाड फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सून। 12 तक की डेडलाइन दी गई और मोस्ट लाइकली आपको बता दें कि हो सकता है कि 12 को ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड वहां पर अनाउंस किया जाए, क्योंकि आपके जो इस समय पर एक्टिंग सेक्रेटरी है देवजीत साइकिया, वो 12 तारीख से परमानेंट वहां पर उस पोजीशन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल स्क्वाड देखने को मिल जाए। इसके बाद लिखा गया है, एज पर रिपोर्ट्स बुमराह वुड नीड अ फिटनेस क्लियरेंस फ्रॉम द एनसीए टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। यानी कि जसप्रीत बुमराह का अभी पक्का नहीं है खेलना। यहां से जसप्रीत बुमराह एनसीए जाएंगे, जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेंगलुरु में, वहां जाएंगे। उसके बाद उनके कुछ एग्जामिनेशंस होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे, फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद एनसीए के क्लियरेंस के बाद ही जसप्रीत बुमराह का नाम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल जसप्रीत बुमराह 1-2 दिनों के अंदर यहां से एनसीए रवाना होंगे, उसके बाद फिटनेस टेस्ट होगा उनका और फिर उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट उनके ऊपर लिया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरी तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं, मैच फिटनेस क्या कुछ रहेगा उनका, और इंग्लैंड सीरीज में क्या होंगे या चैंपियंस ट्रॉफी में सीधे खेलेंगे। सारी चीजें जो है वो वहीं से फाइनल होगी और उसका जो आखिरी वर्डिक्ट है वो एनसीए की तरफ से आएगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव कुड मेक अ पोटेंशियल कमबैक टू द इंडिया स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। यानी कि मोहम्मद शामी को लेकर भी खबर यह आ रही है कि शामी, जो भी तमाम अपडेट चल रही थी कि मोहम्मद शामी को हो सकता है कंसीडर ना किया जाए, ऐसा नहीं है। मोहम्मद शामी भी कहीं ना कहीं कंटेंशन में है। और इसके अलावा कुलदीप यादव, जो हाल फिलहाल में हर्निया की सर्जरी के बाद, वहां पर ऑपरेशन के बाद, जो अभी तक ग्राउंड पर वापस नहीं आए हैं, बहुत जल्दी तकरीबन 20 या उसके आसपास की डेट बताई जा रही है, जहां पर कुलदीप यादव की फिटनेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां कुलदीप यादव भी वापसी कर सकते हैं और कुलदीप यादव भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर 3 अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट इस रिपोर्ट से, जहां पर जसप्रीत बुमराह की इंजरी को बताया जा रहा है कि वहां पर एनसीए जाएंगे, एनसीए में उनका सारी चीजें होगी, फिटनेस टेस्ट होगा, रिहैब भी होगा और उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट एनसीए की तरफ से लिया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अब जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी हुई थी, लोअर बैक में एक तरीके से बैक स्पैजम आया था और बुमराह, आपको पता ही है कि जिस तरीके से उनका वर्कलोड इस बार के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ था, बहुत ही गलत तरीके से उनका यूज किया गया था, ओवर यूज करवाया गया था। वहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी करवा ली थी उनसे। टीम मैनेजमेंट ने भी पता नहीं किस तरीके से वर्कलोड को मैनेज किया वहां पर जसप्रीत बुमराह के, क्योंकि 151 से ज्यादा ओवर डाल दिए थे जसप्रीत बुमराह ने। और जब सबसे आखिरी मौका था जहां पर जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी, वो गेंदबाजी के लिए अवेलेबल नहीं थे, बैक स्पैजम हुआ था। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तो जसप्रीत बुमराह के बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है और वो कहीं ग्रेड ए का स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो जसप्रीत बुमराह कम से कम 6 से 7 हफ्तों तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर रह सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा रहता है वहां पर जसप्रीत बुमराह के बैक को लेकर, यह इंजरी कंसर्न रहती है, तो जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर जाएंगे। ये भी एक तरीके से इम्कानात लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, वरना अगर तो ये मस्कुलर पेन होगा, जैसे उनके बैक में एक तरीके से इंजरी हुई थी, और ये अगर मस्कुलर स्ट्रेस हो, मस्कुलर पेन हो, तो अगर दर्द की बात होती है तो फिर जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं जनवरी के आखिरी हफ्ते में बॉलिंग वापस से शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं यहां पर। अगर तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है जसप्रीत बुमराह के बैक में, तो जसप्रीत बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर होने
के बाद जसप्रीत बुमराह 6 से 7 हफ्तों तक कॉम्पिटेटिव एक्शन से दूर रह सकते हैं, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी पर पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि एक तरीके से खत्म ही हो जाएगी उम्मीद है कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल हो। लेकिन अगर वो सिर्फ दर्द है, मस्कुलर स्ट्रेन है, तो जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं। हालांकि उस सिनेरियो में भी इंग्लैंड वाली ओडीआई सीरीज तो जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, वो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में वहां पर शिरकत कर सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जो अभी आ रही है वो एक तरीके से कंसर्निंग है कि एनसीए बताएगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ एक चीज ये भी कहा गया मोहम्मद शामी को लेकर। अब शामी आपको पता ही है कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक इंडियन टीम के लिए खेला नहीं है उन्होंने। तमाम एक्लीज हील की इंजरी थी, उसके बाद सर्जरी हुई, वापस से एक्शन में आए, रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला, 40 से ऊपर ओवर गेंदबाजी करा दी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं ले जाए गए। भारतीय कप्तान से जब शामी के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया जी कि शामी के तो नी में एक तरीके से इंजरी हो गई है, जो वापस से उसमें सूजन आ गया है और शामी भाई पूरी तरीके से फिट नहीं है। जबकि शामी भाई यहां पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, लगातार 8 मैचेस खेला था शामी भाई ने। और एक वीडियो भी हाल फिलहाल में जारी किया यहां पे मोहम्मद शामी ने अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से, जहां पे वो प्रॉपर गेंदबाजी कर रहे थे, फुल रिदम में गेंदबाजी कर रहे थे। और बाय द वे विजय हजारे ट्रॉफी भी शामी भाई खेल रहे हैं। तो ऐसे में यहां से तो कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद शामी मैच फिट है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी भी 50 ओवर की क्रिकेट होती है। और अगर वहां पे मोहम्मद शामी खेल रहे हैं दैट मींस ही इज फिट एंड रेडी टू गो। और उन्होंने अपने उस कैप्शन में भी यही लिखा था कि वो रेडी हैं, तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ऐसे में जो खबर आ रही थी कि जी रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी के बीच में हो सकता है कि आपस में रिश्ते थोड़े से कहीं ठीक नहीं है, खटास है, रिफ्ट की खबरें चल रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन यहां पर मोहम्मद शामी पूरी तरीके से फिट हैं और अवेलेबल हैं। ऐसे में अगर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मोहम्मद शामी को लेकर जो नाम है वो ऐसे भी कंसिडर किया जा रहा है। और वैसे भी मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बात यह भी बताई जा रही है कि जहां रोहित शर्मा भारतीय कप्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लिए कप्तानी करेंगे, वो इस समय पर डिसीजन मेकर नहीं है। जो पहले बात होती थी जी रोहित शर्मा डिसीजंस लेते हैं, सारी चीजें, यहां पर जो सबसे ज्यादा पावर है, एज पर रिपोर्ट जो खबरें आ रही है ड्रेसिंग रूम से और टीम इंडिया से, जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर जो है इस समय पर सारे फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोहित शर्मा जो है यहां पर अभी फिलहाल थोड़ा सा पावर कम हुआ है। तो ऐसे में अगर मोहम्मद शामी पूरी तरीके से फिट रहते हैं तो गौतम गंभीर उनको 100% कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही थी, जिस तरीके से लगातार खेल भी रहे हैं, फिटनेस पूरी तरीके से यहां पर शामी का साथ भी दे रही है। तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मोहम्मद शामी का नाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुलदीप यादव का नाम भी है, जो कुलदीप यादव की जो एक तरीके से सर्जरी हुई थी, हर्निया का ऑपरेशन था, तो अभी इस समय पर कुलदीप यादव फिट है, फिट हो जाएंगे आने वाले टाइम में, चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरी तरीके से फिटनेस हासिल कर लेंगे। मैच फिटनेस के लिए विजय हजारे ट्रॉफी भी हो सकता है कुलदीप आपको खेलते हुए दिखाई दे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में कुलदीप यादव का नाम भी आ सकता है। ये रही दोस्तों इंडिया की प्रोबेबल स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो हमने बनाई है, जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होते हैं लास्ट मोमेंट पे, किसी तरीके से कुछ वहां पर दिक्कत आती है, तो यहां पर इंडिया की प्रोबेबल स्क्वाड क्या कुछ हो सकता है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत होंगे एज अ विकेट कीपर, केएल राहुल भी होंगे, वहां पे विकेट कीपिंग के रोल में ही हो सकते हैं यहां पर 50 ओवर क्रिकेट में। फिर हार्दिक पांड्या वहां पर श्योर शॉट है, रविंद्र जडेजा का नाम भी श्योर शॉट दिख रहा है, यहां पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और नाम चल रहा है जो गौतम गंभीर की पसंद बताए जा रहे हैं, जो नाम है वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती को लेकर गौतम गंभीर ने यहां पर सिलेक्टर से बात भी की थी, तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती का नाम भी चल रहा है। 15 में क्या कट बना पाएंगे अपना या फिर रिजर्व में जाएंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी टेंशन में देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अर्शदीप सिंह का नाम है, मोहम्मद शामी है वहां पे, मोहम्मद सिराज है, श्रेयस अय्यर भी वापसी करेंगे और उसके साथ ही अक्षर पटेल का भी नाम है। लेकिन एक और नाम, जैसे जैसे वरुण चक्रवर्ती का नाम आ रहा है उसी तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक आउटसाइड चांस बताया जा रहा है। जिस तरीके से टेस्ट सीरीज वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने खेला था, तो एक नाम जो जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखते हैं यहां पे क्या 15 में नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आता है या नहीं आता, लेकिन अक्षर पटेल हो सकता है यहां पर स्क्वाड में जगह बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी में भी शायद ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जाएं या 15 से बाहर उनका नाम रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर के रूप में देख रहे हैं, या फिर अगर तो केएल राहुल से ओपन करवाने का एक मंशा होती है, तो हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल को वेट करना पड़े और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम स्क्वाड में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी कंफर्मेशन जायसवाल के नाम को लेकर भी नहीं है। इसके बाद कुलदीप यादव, 20 जनवरी की डेडलाइन बताई जा रही है, जिस समय तक कुलदीप यादव जो है वो प्रॉपर फिटनेस को हासिल कर सकते हैं और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो
सकते हैं। तो ये रही दोस्तों प्रोबेबल स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो हमने आपको बताई। अगर जसप्रीत बुमराह लास्ट मोमेंट पे अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये स्क्वाड कुल मिलाकर आपको देखने को मिल सकती है। 12 तारीख की डेडलाइन है जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देना है, प्रोविजनल स्क्वाड होगा, उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं।